नमस्कार। धार्मिक ज्ञान इस मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक कथा लेकर आया हूँ, लेकिन कथा को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर आपने ये मेरा धार्मिक ज्ञान YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक बेल आइकन प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा, मैंने अपलोड किए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप सब वीडियो मेरे सबसे पहले देख सकेंगे। तो मेरी एक विनती है, आप जल्दी से जल्दी ये मेरा धार्मिक ज्ञान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए तो पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम अपने कथा को शुरुआत करते हैं। नमस्कार। धार्मिक ज्ञान इस मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक कथा लेकर आया हूँ, लेकिन कथा को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर आपने ये मेरा धार्मिक ज्ञान YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक बेल आइकन प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा, मैंने अपलोड किए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप सब वीडियो मेरे सबसे पहले देख सकेंगे। तो मेरी एक विनती है, आप जल्दी से जल्दी ये मेरा धार्मिक ज्ञान YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए तो पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम अपने कथा को शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता है। कहते हैं कि कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया था, लेकिन दोनों में इतना प्रेम था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। श्री कृष्ण का राधा के लिए प्रेम और राधा का श्री कृष्ण के लिए समर्पण देखते ही बनता था। शायद इसलिए अपने आप को सबसे बड़ा भक्त कहने वाले नारद मुनि को राधा से जलन होने लगी थी। यह बात श्री कृष्ण को अच्छी तरह से मालूम थी। वे अच्छी तरह से जानते थे। एक दिन राधा के बारे में बात करने के लिए नारद मुनि श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। यह बात श्री कृष्ण को पता चल गई थी। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण उन्हें देखकर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप ऐसे सिर को पकड़कर क्यों बैठे हैं, क्या चिंता है? तो श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद मुनि, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। तब नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, इसको दूर करने का उपाय क्या है? इसका उपाय मुझे आप बताओ। तब श्री कृष्ण ने कहा, अगर मैं अपने सबसे बड़े भक्त का चरणामृत पी लूं तो इसे दूर किया जा सकता है। तब नारद मुनि सोचने लगे कि सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ, लेकिन अगर मैं अपना चरणामृत दूंगा तो मुझे नरक जाने जितना पाप लगेगा। मैं प्रभु को अपना चरणामृत नहीं दे सकता। कुछ देर सोचने के बाद उनके मन में राधा का विचार आया और वे सोचने लगे कि लोग राधा को भी तो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। इसके लिए क्यों न उनके पास जाकर ही उनको पूछा जाए। ऐसा सोचकर वह राधा जी के पास चले गए और उन्हें सारी हकीकत बता दी। तो इसके पश्चात राधा जी ने उनकी बात जैसे ही सुनी, तभी एक बर्तन में अपने पैर धोकर अपना चरणामृत नारद जी को देते हुए कहा, हे मुनिराज, मुझे नहीं पता कि मैं उनकी कितनी बड़ी भक्त हूँ, लेकिन मुझे यह बात ज़रूर पता है
कि श्री कृष्ण को अपना चरणामृत देने से मुझे नरक में जाने जितना पाप लगेगा और मुझे नरक जितनी यातना सहन करनी पड़ेगी। मुनिवर, वह सब मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने स्वामी को पीड़ा में नहीं दे सकती। यह चरणामृत ले जाकर आप उन्हें दे दीजिए। तो राधा की बात सब सुनकर नारद मुनि का सारा घमंड चूर चूर हो गया और उनको पता चल गया कि राधा ही सबसे बड़ी उनकी भक्त है और श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। तब जब नारद मुनि राधा के पास से वापस आ रहे थे तो उनके मुख से केवल राधा राधा ही ऐसा नाम, ऐसी धुन सुनाई दे रही थी, राधे 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 राधे। जब वे श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो देखा कि श्री कृष्ण उनको देखकर केवल मुस्कुराए जा रहे थे और नारद मुनि ने भी सारे बात को समझकर उन्हें प्रणाम करते हुए राधे राधे कहा और उनको शरण चले गए। तो आज की ये छोटी सी हमारी कथा थी और ये कथा आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए। कथा कैसी लगी वो कमेंट में बताइए और मेरे इस धार्मिक ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही अनोखी कथा आपके पास लेकर आ सकूं। धन्यवाद।